हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का पेड टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी का, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये अंकित सर का ऐप है। इसमें जो ये जो पेड टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें देखिए एसएससी जीडी का जो पेड टेस्ट सीरीज है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 2 टेस्ट को करा दिया है। आज हम इसके तीसरे सेट को देखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से इस प्रकार इसमें क्वेश्चन है। अगर आप टेस्ट सीरीज ले लिए हैं, 99 रुपये में मिल रहा था, अगर आप ले लिए तो आप उसे जरूर लगाइए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिए हैं तो इसमें हम मैथ के क्वेश्चन को करा रहे हैं, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर खुद से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम समझा भी रहे हैं मैथ के क्वेश्चन को, और आगे चल के हम इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पेड टेस्ट 1 सॉल्व कर दिए हैं, पेड टेस्ट 2 सॉल्व कर दिया है। आज हम इसे एसएससी जीडी पेड टेस्ट 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 20 मैथ के सवाल को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अटेम्प्ट लेते हैं। अटेम्प्ट 4 सेक्शन को हम लोग चुन लेते हैं, हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चुन सकते हैं। आपको एग्जाम में भी रहेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा और जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। सभी सेक्शन से 20-20 सवाल होंगे। तो इसमें हम केवल 20 मैथ के सवाल को देखेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। 60 मिनट का टाइम रहेगा हमारे पास, जो एग्जाम में 80 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, और कोशिश करेंगे कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपको समझाते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दें। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट टेस्ट कर दिया है। मैथ के सेक्शन को चुन लेते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 24,000 रुपया हमारे पास, मूलधन कितना है, 24,000 रुपया है, और इसमें देखिए रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। तो ट्री मेथड से बनाते हैं, आसानी रहेगा। तो यहाँ भी 10% का रेट लगेगा और अगले वर्ष भी 10% का रेट लगेगा। ठीक है, तो 24,000 का जब 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 2400 रुपया। लेकिन ये हो गया CI। अगर SI में, सॉरी, ये हो गया SI। CI में क्या होता है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये अगर हमारे पास ब्याज है तो इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 2400 का 10% कितना हो गया, 240 रुपया अगले वर्ष। तो अब जो हमारे पास CI प्राप्त हुआ, यही जो नीचे वाला प्राप्त हुआ, यही हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो CI कितना हो गया, सबको जोड़ दीजिए। 2400 और 2400 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। फिर इस 240 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4800 और 200, 5040 रुपया जो हो जाएगा हमारे पास टोटल CI प्राप्त हो गया। तो 5040 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर C जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमारा ट्री मेथड हो गया। इसमें आप रेशियो के मेथड से भी बना सकते हैं, बहुत सारा मेथड होता है, आप CI के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जब 10% का रेट जब दिया हुआ है तो ये इस मेथड से बनाइए, आपका आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके जीडी के एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आपको खुद से जो है एक बुक जरूर सॉल्व करना चाहिए। ये जो है चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी का स्टडी गाइड है। ठीक है, इसमें जो है क्या किया गया है कि पहले आपको पूरा चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन को समझाया गया है। पहले चैप्टर को समझाया गया, उसके बाद उसके आधार पर क्वेश्चन को दिया गया है। तो ये बुक जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप बुक को जरूर लगाइए, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें पूरा चैप्टर को कवर किया गया है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीके हो, सभी को कवर किया गया है। ठीक है, इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि 12x बराबर दिया है, देखिए 12x बराबर क्या दिया है, 19 का स्क्वायर और -11 का स्क्वायर। तो हमें x का मान बताना है। तो देखिए लिखिए 12x बराबर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 30, और 19 में से 11 गया तो क्या बचा, 19 में से जब 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। a प्लस बी किए हैं एक बार और एक बार a माइनस बी किए हैं, एक बार दोनों को जोड़े हैं और एक बार दोनों को घटाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुना 8 अब बटे में 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। 6 से कटाएंगे तो 2, और 6 से इसको कटेंगे तो 5, 2 से इसको कटेंगे तो 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। तो x का मान हमारे किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर। तो 20 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर A जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एक सेकंड, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए एक धावक को कितने % चाल बढ़ानी चाहिए। अब देखिए, समय को हमें कम करना है तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा, और 20% समय को कम करना है तो पहले 20% को लिखना सीखिए। 20% को क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे ना, यानी कि समय को उससे 5 से 4 करना है। पहले 5 अगर समय लगता था तो उससे अब 1 की कमी करना है, यानी कि समय को अब 4 लेना है। तो टाइम के जस्ट उल्टा स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, 4 से। जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस एक ही हो, तो हमें इस टाइम के उल्टा स्पीड होता है। तो अब स्पीड पहले 4 था, तो अब स्पीड को 5 करना पड़ेगा, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, तो इस 4 से बढ़ाना पड़ेगा। परसेंट में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 25 चौके 100, यानी कि 25% जो है स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। 25% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो घनों के आयतन का अनुपात दिया है 64:1, तो उनके भुजाओं का अनुपात हमें बताना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। एक घन मान लेते हैं बड़ा ए है, ए क्यूब है, और नीचे वाला अनुपात कितना दिया है, छोटा ए को मान लेते हैं ए क्यूब। किसके बराबर है, तो 64:1, यानी कि 64/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है a/a, क्योंकि भुजा का अनुपात हमें बताना है। तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 का होता है 4 और 1 का होता है 1, यानी कि a/a हो जाएगा 4:1 के बराबर। तो 4:1 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। ठीक है, दादी का भार उनके पति से 26 केजी कम है, जिनका भार 81 केजी है। ठीक है, यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है तो अंकिता के भाई का भार कितना है, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। देखिए समझिए, एक है अंकिता और एक है उसकी दादी। ठीक है, अंकिता है, उसकी दादी है। उसकी दादी से उसका भार 20% कम है, यानी कि अगर दादी का भार 5 है तो उससे 1 कम इसका भार है, यानी कि 4 होगा। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, जैसे हम आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया। ठीक है, अब देखिए, अब जो दादी का भार है उनके, मतलब जो अंकिता का दादा है, मतलब दादी के जो पति हैं, उनके भार से 26 केजी कम है, और दादा का भार दिया है कितना, 81 केजी। और 81 में से जब 26 को घटाएंगे, जो कि दादी का भार आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि 5 का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 55। यानी कि दादा के भार से, यानी कि दादी के पति, यानी कि दादा के भार से 26 केजी कम जो है दादी का भार है, तो दादी का भार कितना आ गया, 55 केजी। यानी कि 5 का वैल्यू जब 55 के बराबर आ गया तो 4 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो इसमें भी 11 से गुना कर दीजिए, 44 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अंकिता का भार आ गया 44 केजी। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि अंकिता का भाई अंकिता से 8 केजी भारी है, तो अंकिता का जो भाई है उसका वजन कितना हो जाएगा, यही हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो 44 केजी अंकिता का भार है, इससे 8 केजी अधिक जो है अंकिता के भाई का भार है, तो 44 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 केजी। यानी कि 52 केजी जो है अंकिता के भाई का वजन है। तो 52 केजी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपया है तो उसका लाभ रुपया में कितना है। देखिए 1500 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य है। ठीक है, 1500 रुपया अंकित मूल्य है, उस पर 20% का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 80% पर। 80% पर बेचा है तो कितना में बेचेगा, 2 जीरो कटा दिए, 15 8 है 20 से, यानी कि 120 पर 1 जीरो, 1200 रुपया में उसका एसपी कर रहा है। ठीक है, एसपी कर रहा है 1200 रुपया में, और हमें सीपी दिया है। सीपी कितना दिया है, सीपी कर रहा है क्वेश्चन में कि 991 रुपया उसका सीपी है। तो प्रॉफिट कमा रहे, देखिए 991 रुपया में खरीद कर लाया है और बेच कितना में रहा है, तो 1200 रुपया में बेच रहा है, तो रुपया में कितना का प्रॉफिट कमा रहा है। तो एसपी में से सीपी को घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा, 11 में से 9 गया 2, यानी कि 209 रुपया का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। तो 209 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो 53 प्राप्त होता है शेषफल। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, उसी को संख्या मान लीजिए। यानी कि अब हमें 16 से विभाजित करना है और हम संख्या मान लिए, शेषफल हमें पहले से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है 53, तो हम 53 को ही संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब 53 को जब हम 16 से विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा, 16 तिया 48, 53 में से 48 गया तो 5, यानी कि यही जो नीचे वाला होता है यही हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। तो क्या शेषफल बचेगा, 5 शेषफल बचेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए 200 मीटर की दौड़ में जाकिया 5 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से दौड़ती है। वह बीना से 20 मीटर पीछे दौड़ती है, फिर भी उसे 18 सेकंड से हराती है। बीना की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितना है। देखिए एक है जाकिया और एक है बीना। ठीक है, इसी क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहले क्या करिए कि 200 मीटर की दूरी को जो है जाकिया 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करिए। तो 5 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 25 8 है 200, 18 8 है कितना होता है, 18 8 है 144, यानी कि 144 सेकंड का जो है समय लेगी जाकिया। ठीक है, लेकिन वह बीना से 20 मीटर पीछे दौड़ रही है। तो बीना कितना मीटर, ये 200 मीटर अगर दूरी तय कर रही है जाकिया, तो बीना कितना दूरी तय करेगी, तो कहिएगा इससे 20 मीटर कम, यानी कि 180 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, और फिर भी उससे 18 सेकंड से हराती है, यानी कि 144 सेकंड, वो 20 मीटर पीछे से भी दौड़ रही है और उसे 18 सेकंड से हरा भी रही है। यानी कि अगर ये 144 सेकंड का समय ले रही है तो जो बीना है वो इसे 18 सेकंड ज़्यादा ले रही होगी, यानी कि 162 सेकंड का समय ले रही होगी। ठीक है, 162 सेकंड का समय ले रही होगी। तो अब हमें बीना का जो है हमें स्पीड बताना है। तो बीना का हमें डिस्टेंस पता चल गया कि वो 180 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, और टाइम ले रही है 162 सेकंड का। और देखिए ये मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से जो है गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए 18 नवैया कितना होता है 162, यहाँ 10 बचा हुआ है। 18 नवैया 162, 9 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 है तो 2 हो जाएगा ना। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा किसका स्पीड हो जाएगा, तो बीना का स्पीड हो जाएगा। 4 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ समझना था आपको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि जाकिया से 20 मीटर पीछे से जाकिया जो है बीना से 20 मीटर पीछे से दौड़ रही है। तो बीना जो है 180 मीटर दौड़ रही होगी, तो उससे 20 मीटर कम, यानी कि 200 मीटर जाकिया दौड़ रही है, और इसे फिर भी 18 सेकंड से हराती है। यानी कि अगर ये 144 सेकंड का टाइम ले रही है तो इसे 18 सेकंड एक्स्ट्रा ये 162 सेकंड का टाइम ले रही होगी। तो अब इसका हमें डिस्टेंस पता चल गया, इसका टाइम पता चल गया, तो हमें स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जिससे हम निकाले किलोमीटर, पहले मीटर पर सेकंड में जाते, किलोमीटर पर आवर में चेंज किए, जो कि 18/5 से गुना किए, तो क्या आ गया 4 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा बिना का औसत चाल हो गया। तो 4 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन पहले आपको पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रमन एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, और जबकि रमन और अमन मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। तो सनम अकेले, देखिए एक है रमन है, ठीक है, रमन अकेले कर रहा है, फिर कौन कौन कर रहा है, सनम और अमन कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद रमन और अमन कर रहा है, रमन और अमन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए रमन जो है अकेले 8 दिन में कार्य को कंप्लीट कर रहा है, समन और अमन मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर रहा है, और रमन और अमन मिलकर उस कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सनम को अकेले करने में कितना दिन लगेगा यही बताना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, 24 हो जाएगा। यानी कि रमन का एब्सेंसी हो गया 8 3 3 की एब्सेंसी, इसमें 6 चौके 24, 4 की एब्सेंसी, 4 6 24, 6 की एब्सेंसी। अब देखिए रमन अकेले एब्सेंसी है 3, तो यहाँ दोनों मिलकर 6 है, तो अमन का एब्सेंसी पता चल गया, हमारे पास 3 आ गया। अमन का जब एब्सेंसी 3 आ गया तो सनम का एब्सेंसी कितना आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों मिलकर 4 है। अब हमें देखिए, अब हमें बताना है कि सनम अकेले कार्य को कितना दिन में कर रहा है, सनम का निकालना है। ठीक है, सनम का निकालना है। सनम को कार्य कितना करना है, ये हमारा टोटल कार्य आ गया 24 कार्य करना है, और सनम का हमें एफिशिएंसी भी पता चल गया। सनम का एब्सेंसी कितना है, 1 का एब्सेंसी है, 1 के एब्सेंसी से 24 कार्य को करेगा तो कितना दिन का समय लगेगा, 24 डेज का समय लगेगा। यानी कि 24 दिन में जो है सनम अकेले उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। 24 दिन कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकेंड, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। यह थोड़ा क्वेश्चन छोटा छोटा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास राशियों का औसत 4520 है। ठीक है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10.2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33.1/3% कम है। तो बी का हिस्सा हमें बताना है। देखिए, एक ए और बी का हिस्सा दिया है, पहले ए और बी का हिस्सा क्या दिया है, तो 10.2/3% को हमें लिखना आना चाहिए। क्या लिखेंगे, 10 और 2 32 बटे में 3, अब परसेंट को नीचे में करेंगे तो 100 हो जाएगा। 4 से इसको कटेंगे तो 8 और 4 से इसको कटेंगे तो 75, 75 चूँकि 300 हो गया। यानी कि अगर बी का राशि 75 रुपया है तो इससे 8 अधिक, ये यानी कि 10.2/3% अधिक है, तो 8 अधिक कितना हो जाएगा, तो 75 में 8 को जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। 83 आ गया हमारे पास क्या, ए का राशि। अब हमें दिया है ए और सी का रेशियो दिया है कि 33.1/3% कम है सी से, जो है सी के हिस्से से 33.1/3%। तो 33.1/3% कम क्या लिखेंगे, तो कहिएगा 1/3 लिखिएगा। यानी कि अगर सी का हिस्सा 3 है तो उससे 1 कम जो है ए का हिस्सा है तो 2 है। ठीक है, यहाँ कम है। तो अब हमें देखिए दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए को पहले बराबर करते हैं। यहाँ बराबर करने के लिए 83 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ बराबर करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, तो 83 दूनी कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 16, 166 हो जाएगा। रेशियो 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है। और यहाँ देखिए 83 दूनी 166 हो जाएगा। 83 दिया कितना हो जाएगा, 3 के 9, 8 के 24, 249 आ गया हमारे पास। अब देखिए सबका जो है हमें राशि का औसत दिया था 4520, तो सबका योग निकालेंगे। योग कितना हो जाएगा, 6 और 9 15 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 5 और 5 10, 10 और 6 16 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 3 1 4 और 1 5, 565 आ गया। 565 बराबर किसके हो जाएगा, तो 4520 और गुना 3 के, क्योंकि औसत दिया है हमारे पास 4520, यानी कि औसत में 4520 4520 4520 सबके पास है। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो टोटल योग हो जाएगा। औसत में, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर जो होता है जितना संख्या है उससे हम भाग देते हैं जो उसका योग है। तो योग बराबर क्या होता है, एवरेज गुना संख्या, इसमें हम 3 से गुना कर दिए। यही आपको समझना था कि राशियों का औसत उसके पास 4520 था। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, 150, 150 का मान बताना है। देखिए क्या लिखेंगे, 4520 गुना के 3 और बटा में 565, ठीक है 565, और 150 का मान बताना है तो 150 से गुना करेंगे। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 से इसको कटेंगे, 5 से जब इसको कटेंगे तो 5 11 5 55, ठीक है 11 5 55, 1 5 1 13, 113 हो जाएगा। और 5 से इसको कटा दिए तो कितना हो जाएगा, 30 5 150 हो जाएगा। 113 में इसमें देखते हैं भाग देकर कट रहा है कि नहीं। 113 में इसमें भाग देकर देखते हैं। 113 में जब हम भाग देंगे किससे, 4520 से, तो 113 दूनी 226, 3 से ले जाएंगे। 113 तिया कितना हो जाएगा, 113 तिया हो जाएगा 339 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहाँ क्या बचेगा, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ क्या बचा है 113, यानी कि 0, यानी कि 10 से जो है, यानी कि देखिए 113 है तो 1 से ले जाएंगे तो 113 चूँकि पूरा कट जाता है यार, यहाँ 113 चूँकि 452 हो जाता है, 3 से नहीं। 113 में जब 4 से ले जाएंगे तो 113 चूँकि 452, 100 चूँकि 400, 13 चूँकि 52, 113 से यहाँ कटाने की जरूरत नहीं था, आसान था। 113 चूँकि कितना होता है, 452, पूरा कट गया। अब देखिए, अब सबको गुना कीजिए, 3 के 9 90 हो जाएगा, 30 90, 90 चूँकि 360, यानी कि टोटल को कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा, 3600 रुपया। 3600 रुपया जो हो जाएगा हमारे पास, ये किसका हिस्सा, 20 का हिस्सा हो जाएगा। 3600 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन आसान था। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन और गलत हो गया। 113 चूँकि जो होता है 452 ही होता है, 100 चूँकि 400, 13 चूँकि 52, 113 चूँकि 452 हो जाएगा। 40 से ये पूरा कट जाएगा, तो 40 में 3 से और जब 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि √5 है, ठीक है √5 है, और क्या है मतलब 3√7 है, 3√7 है, ठीक है 3√7 है, और क्या है तो √13 में 4√13 है। अब देखिए समझिए, इसमें बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यहाँ देखिए ये हो सकता है ये क्यूब रूट हो, क्योंकि इसमें तो सबसे बड़ा संख्या ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। अगर ये क्यूब रूट होगा यहाँ 4 होगा, यही क्वेश्चन होगा। और नहीं तो अगर देखिए दोनों हम मेथड बता देते हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो, √5 हो
3√7 हो, 3√7 हो और 4√13 हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हम आपको बता रहे हैं। सबका स्क्वायर कर दीजिए, आपके लिए आसानी होगा। सबका स्क्वायर कर दीजिए। सबका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 7 है 63 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना 13 हो जाएगा। 16 13 कितना हो जाएगा, 16 3 48, ठीक है, 16 3 48, 16 एकम 16 और 4 20, 208 हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 4√13 हो जाएगी। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए यहाँ √5 होगा, ठीक है, √5 होगा, यहाँ √7 होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 4 के पावर 13 होगा। तो इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए बनाने के लिए 5 के पावर यहाँ क्या है 1/2 है, और यहाँ 7 के पावर क्या है 1/3 है, और यहाँ 13 के पावर क्या है 1/4 है 9। अब सबका नीचे वाले का एलसीएम से हम गुना कर देंगे। 4 3 12 से गुना कीजिए। जब 4 3 12 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 6, ये हो जाएगा 7 के पावर 4, और ये हो जाएगा 13 के पावर 3। तो इस सब में हम देख लेंगे कौन सा बड़ा संख्या हो जाएगी, वो हमें निकाल देना है। हमें इस टाइप से क्वेश्चन दिया है तो यहाँ भी सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी हमारे पास 4√13 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप से दिया होता तो हम इसमें देख लेते इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो इसमें जब सबसे बड़ी संख्या हम निकालेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे 5 के पावर 6 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम लोग सीख लिए, और क्वेश्चन में जो दिया था इस टाइप का दिया था, तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या आ गया 208, यानी कि 4√13 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो 11 का सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा मतलब प्रिंटिंग अगर मिस्टेक होगा, क्योंकि एक बार मॉक टेस्ट में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, तो उसमें था शायद प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग आगे चेक कर लेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा, क्वेश्चन को पहले पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद 492 में बेचता है। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, देखिए समझिए। यहाँ एक एमपी है, एक सीपी है और एक एसपी है, ठीक है, सीपी है और एक एसपी है। देखिए मान लीजिए अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है और इस पर 18% का छूट देने के बाद बेच दिया, तो इसका 18% छूट देगा तो कितना में बेचेगा 82 में, और इस 82 का वैल्यू किसके बराबर है 492 के बराबर है, ठीक है, 492 के बराबर। अगर छूट न दिया होता, अगर छूट न दिया होता तो इस पर 20% का लाभ होता, छूट नहीं दिया होता तो इस पर 20% का लाभ होता, यानी कि ये जो मान होता है 120% के बराबर होता है। 120% बराबर किसके होगा 100 के, तो हम यहाँ से 100% जो कि हमारा सीपी होता है, सीपी किसके बराबर आ जाता है, तो कहिएगा 100 बटे में 120 गुना का 100 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो 3, और 4 से इसको कटाएंगे तो 25, यानी कि सीपी आ जाता हमारे पास 250 बटे में 3, 250 बटे में 3 आ जाता। हमसे सीपी का मान ही पूछ रहा है, 82 का मान 492 दिया है और सीपी हमें निकालना है, लागत मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखिए 82 का मान जब 492 है तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 82 का मान जब 492 दिया है तो हमें 250 बटा 3 का मान कितना हो जाएगा, 250 बटे में 3 का मान, तो 492 बटे में 82 गुने 250 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है, 250 बटे में 3 हो जाएगा। कटाइए, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको देखिए 80 छके 480, 6 से ये पूरा कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 से कट जाएगा, 3 से इसको कटाए तो 250 दूनी कितना हो गया 500, 500 रुपये जो हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी कितना आ गया 500, 500 जो कि ऑप्शन बी में था, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल 486 है। एक फादर है और एक सन है, उनके आयु का अनुपात दिया है 3:2। इनका जो अनुपात देखा रहा है इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, x स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी x होगा और इसमें भी x होगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर किसके दिया है 486 के, यहाँ से 6 से कटाइए 8 48 1, यानी कि x बराबर आ गया 9 के। तो हमसे पूछ रहा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ उनका आयु कितना हो जाएगा, तो 9 3 27, और यहाँ 9 दूनी 18, 27 अनुपात 18 हो गया। और 5 वर्ष जोड़ेंगे तो इसमें 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो दोनों के बीच जो है 5 वर्ष बाद, ये आफ्टर 5 ईयर्स जो उनका आयु का अनुपात हो जाएगा 32:23 हो जाएगा। तो 32:23 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 350 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 4 तथा 3 दोनों का गुणज है। तो 4 तथा 3 दोनों का गुणज होने के लिए 12 का गुणज होना पड़ेगा। तो 12 का गुणज करने के लिए 350 से छोटी कितनी संख्या है, तो भाग देकर देख लीजिए। 12 दूनी 12 36 हो जाएगा, 12 दूनी 24 ले लेते हैं, ठीक है। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा। 12 यहाँ 108 हो जाएगा, यहाँ से स्पल 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हटाएंगे तो टोटल 29 संख्या हमारे पास ऐसी प्राप्त होगी जो 4 और 3 दोनों का गुणज होगा, जो कि 350 से कम होगी। तो 29 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित है और 33.1/3% महिला मतदाता अशिक्षित है, ठीक है। तो कितने परसेंट मतदाता शिक्षित है, देखिए हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। कुछ मेल है इसमें और कुछ फीमेल है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर 55% मतदाता पुरुष है, मान लीजिए 55% मतदाता जब पुरुष है तो 45% मतदाता जो होंगी महिला होगी। इसमें कुछ एजुकेटेड है और कुछ अनएजुकेटेड है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40% जो मतदाता है वो शिक्षित है, मतदाता पुरुष शिक्षित है, तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 5.5 चौके 22 हो जाएगा। तो जब 22 पुरुष शिक्षित है तो कितने पुरुष अशिक्षित होंगे, तो 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 33 पुरुष जो ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे। और 33.1/3% जो महिलाएं हैं अशिक्षित है। तो 33.1/3% को क्या लिखेंगे, 1/3। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो 15 महिलाएं जब अशिक्षित है तो कितने महिलाएं शिक्षित होगी, तो 5 में से 5 घटा दिए 0 और 4 में से 1 गया 3, यानी कि 30 महिलाएं जो होंगी हमारी शिक्षित होंगी। तो हमसे पूछा टोटल शिक्षित कितने परसेंट लोग हैं, तो देखिए 22 और 30 कितना होता है, 52 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो 52% ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं। 32 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52% कितने 52% ऐसे लोग होंगे जो हमारे पास एजुकेटेड होंगे। तो 52% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यदि यह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या है। देखिए 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 72 सेकंड में पुल को पार करिए। जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई ठीक है, और साथ ही साथ उस पुल या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। तो पुल की लंबाई को हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। और यहाँ देखिए टाइम जो है, टाइम कितना ले रही है, 72 सेकंड का टाइम ले रही है। ये हो गया उसका डिस्टेंस और ये हो गया उसका टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है, बराबर किसके हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर के, जो कि उसका स्पीड है। अब देखिए स्पीड को या तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो या फिर ये मीटर पर सेकंड में तो इसको किलोमीटर पर आवर चेंज कर दिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। 18 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा ना। अब देखिए अब यहाँ हो जाएगा 700 प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 के 20, 20 में 60 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 4 उधर जाकर गुना हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा हमारे पास 1200 में से 700 गया है तो 500 मीटर जो हो जाएगा। हम x क्या माने थे, पुल की लंबाई को ही x माने थे, तो 500 मीटर जो हो जाएगा हमारे पास पुल की लंबाई हो जाएगी। 500 मीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कक्षा में छात्रों का औसत भार 58.5 kg है। 49 kg, 51 kg, 54 kg और 68 kg भार वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं। अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 58.3 kg है। आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आरंभ में हमें कक्षा में छात्रों की संख्या बताना है। मान लीजिए आरंभ में n छात्र होंगे ना, इन छात्रों का औसत वजन कितना दिया था, 58.5 kg। लेकिन देखिए 4 छात्र हैं, छात्र कौन कौन सा है, 49 kg के एक छात्र है, 49 kg के बाद एक 51 kg का छात्र है, उसके बाद एक 54 kg का छात्र है और एक 68 kg का छात्र है। देखिए अगर सभी छात्र जो है 58.5 kg के, जो ये 4 छात्र आए हैं, ये भी अगर 58.55 kg के आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें आने से औसत में जो है 0.2 की कमी आई है। पहले औसत अगर 58.5 था तो अब औसत जो है 58.3 हो गया है, यानी कि 0.2 की जो है कमी आई है। देखिए क्यों कमी आई है, इसे लाना था 58.5 रुपया, लेकिन ये कम लेकर आया है। कितना कम लेकर आया है, तो घटाइए, जब 49 और 9 कितना होता है, 49 और 9 58 होता है, यानी कि 9
9.5 जो है कम लाया। ये कितना कम लाया तो ये कहिएगा 7.5 कम लाया है। ये कितना कम लाया तो ये कहिएगा 4.5 कम लाया। लेकिन एक जो है इससे कुछ एक्स्ट्रा ला दिया है, 58.5 लाना था, ला दिया है 68, यानी कि 9.5 जो है वो एक्स्ट्रा ला दिया है। फिर भी देखिए 9.5 प्लस है, 9.5 माइनस है, फिर भी कम आया। कितना कम आया तो 7 4 11, 11 और 1 12 कम आया है, 12 कम आया है। अब 12 कम आया है, यही 12 जो है पूरा औसत पर प्रभाव डाल रहा है। औसत में कितना की कमी ला दिया है तो कहिएगा 0.2 की कमी ला दिया है, -0.2 की कमी हो गया। माइनस से माइनस को कटा दीजिए। जब देखिए 12 है अब बटे में 0.2 है तो 2 हो जाएगा नीचे और ऊपर चला जाएगा 10 क्योंकि पॉइंट में है। 2 6 का 12, 6 दहिया 60, ये हो गया 60 लोग हो गए। अब हो गए 60 लोग, लेकिन ये 4 लोग अरब में हमसे पूछ रहा है, तो 4 लोग तो ये नए आए हैं ना, तो 60 लोग तो अब हो गए। तो उसमें से इस 4 लोगों को जब हम हटा देंगे तो हमारे पास पहले जितने छात्र थे वो पता चल जाएगा। 60 में से 4 गया 56, यानी कि 56 ऐसे छात्र थे जो पहले मतलब पहले छात्रों की संख्या कितनी थी 56, उसके बाद 4 लोग आए जिससे हमारे छात्रों की संख्या कितनी हो गई 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज के क्वेश्चन को आप ऐसे ही शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगी। देखिए एक यहाँ मैन है और एक यहाँ वुमेन है, ठीक है। ये जो है इनके कार्य क्षमता का अनुपात दिया है हमारे पास 3:2 दिया है। और दोनों मिलकर जो है, दोनों मिलकर कार्य को जो है, ये दोनों अगर मिलकर कार्य कर रही है तो 66 दिन में कार्य को कंप्लीट कर दे रही है। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल टाइम लिया जा रहा है 66 दिन का, और दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी कितना हो रहा है 5, यानी कि 66 5 कितना होता है 5 6 का 30, 5 6 का 30 और 3 33, 330 जो हो जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इस 330 वर्क को जो है 330 वर्क को ही कराना है, लेकिन 6 पुरुष होना चाहिए। तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 3 है तो 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 18, और 2 महिला होना चाहिए। एक महिला का एफिशिएंसी है 2, तो 2 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, 18 और 4 22 के एफिशिएंसी काम कराना है। तो देखिए 330 बटा क्या लिखेंगे 18 और 4 22, 11 से कटाएंगे तो 2 और 11 से कटाएंगे तो 30, 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30, यानी कि 15 दिन में जो है कार्य को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 15 दिन कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आखिरी के 2 सवाल है उसे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 42 और 108 है। आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B, ये कितना दिया है तो एक कहिएगा 42 दिया है, तो L + B कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और हमारे पास क्षेत्रफल दिया है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L × B, L × B कितना दिया है 108 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई कितना हो गई, आयत का विकर्ण कितना होता है √L² और +B² होता है, ठीक है। तो पहले हम L² और B² को निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका रूट कर देंगे। तो L² + B² निकालने के लिए हमें क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ रूट कर दीजिए, रूट में ही निकालना है। रूट में क्या हो जाएगा L + B का होल स्क्वायर, अब माइनस का जो होता है 2LB होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो हो जाएगा L + B का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, 21 का जो स्क्वायर होता है 441 होता है। आपको इतना स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम 30 तक का, और 2 × LB करना है तो 108 दूनी कितना होता है 216 हो जाएगा। घटाइए, जब घटाएंगे तो 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, 225 किसका वर्गमूल होता है तो कहिएगा 15 का वर्ग जो होता है 225 होता है। तो 15 मीटर में है, तो 15 मीटर जो हो जाएगा आयत का विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि नवीन सुमन और आर्य दोनों से ऋण लेता है जो कुल मिलाकर 9400 रुपया है। सुमन प्रति वर्ष जो है 12.5% साधारण ब्याज की मांग करता है, जबकि आर्या प्रति वर्ष जो है 10.5% साधारण ब्याज की मांग करती है। एक वर्ष में नवीन द्वारा कुल ब्याज 1063 रुपया है, तो आर्या से उधार ली गई। देखिए आर्या से हमें उधार लिया गया राशि पूछ रहे हैं, तो टोटल 9400 रुपया को जो है हम सुमन से ले लेते हैं। सुमन से लेते तो कितना रुपया का ब्याज भरना पड़ता है 12.5% क्या लिख सकते हैं 1/8, 1/8 का ब्याज भरना पड़ता। तो कितना रुपया होता है 8 से कटाइए, जब 8 से कटाएंगे तो 8
8 से जब 8 एकम 8, ठीक है, 1 4 8 एकम 8 6 0 8 7 56 8 7 56 8 5 40, यानी कि 1175 रुपये का ब्याज देना होता, लेकिन वो ब्याज दे रहा है कितना, 1063 रुपये का ब्याज रहा है, यानी कि कुछ कम ब्याज दे रहा है। कितना, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ क्या बचा 1, 112 रुपये का जो है वो कम ब्याज दे रहा है। 112 रुपये का ब्याज कम क्यों दे रहा है, क्योंकि हम टोटल को जो है 12.5% मान लिए, जबकि आर्या जो है 10.5% का ही ब्याज ले रहा है। आर्या जो है 10.5% की ब्याज का मांग कर रहा है, उसका हम जो 2% है 10.5% का मांग कर रहा था, उसका हम 12.5% जोड़ लिए हैं, कि उसका 2% जो है हम एक्स्ट्रा जोड़ लिए, तो ए का 2% ही जो है हमारे पास एक्स्ट्रा बचकर आ जा रहा है। ठीक है, आर्या का जो 2% हम एक्स्ट्रा जोड़े थे, उसका जब हम 2% एक्स्ट्रा इसलिए जोड़ रहे थे, जब परसेंट में हम 2% एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे, तो रुपया में हमारा 112 रुपये एक्स्ट्रा आ जा रहा था। तो इसीलिए देखिए अब आर्या का राशि कितना दिया होगा, 56 दूनी 112, ए बराबर कितना हो जाएगा 5600 रुपये, यानी कि आर्या दिया होगा 5600, और बाकी का जब 9400 में से घटाएंगे तो सुमन दिया होगा उतना राशि। तो हमसे आर्या का पूछ रहा था, तो आर्या कितना दिया है 5600 रुपया। 5600 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। टोटल यहाँ हमने 20 क्वेश्चन देख लिया, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं, सबमिट, ठीक है, सबमिट, 1 मिनट, व्यू रिजल्ट। देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, ठीक है। वहाँ जो है हम आपको बता रहे थे, एक हम टेस्ट दे रहे थे, जो वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कोई था शायद, जिसमें हम आपको बताए थे पीछे में, वो उसमें एक टेस्ट दे रहे थे, वहाँ जो क्यूब यहाँ 3√7 जैसे लिखा था, तो यहाँ 3√7 ना होकर क्यूब√7 था, मतलब क्यूब रूट जो है 7 था, तो इसलिए वहाँ दोनों हम मेथड आपको बता दिए है, ठीक है। वहाँ क्यूब√7 टाइप का था, यहाँ 3√7 जैसे क्वेश्चन में दिया था ना, तो वहाँ मिस प्रिंट होकर क्यूब√7 को 3√7 लिख दिया गया था, तो वहाँ दोनों मेथड बताती है, यहाँ वही क्वेश्चन था। तो यहाँ जो हमारा 20 क्वेश्चन बना है, इसे 901 लोगों ने टेस्ट दिया, क्योंकि ये पेड टेस्ट, ठीक है, तो आप इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा, और हम कुछ दिन में रीजनिंग को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।